गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस का बेसिक कंसेप्ट, मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, डोमेन रेंज, कोडोमेन और ग्राफ ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग फंक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, फंक्शन एज ए रिलेशन को समझेंगे यहाँ। तो सबसे पहले क्या है कि फंक्शन एज ए रिलेशन में कि सपोज कर लेते हैं कि लेट ए एंड बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स a relation f from a to b, that is f is subset of a cross b is called a function from a to b if for each a belongs to a there exists b belongs to b such that ab belongs to f। सेकेंड में क्या होगा कि ऑर्डर्ड पेयर ab belongs to f and ऑर्डर्ड पेयर ac belongs to f, देयर इम्प्लाइज b इक्वल्स टू यहाँ पे c होगा। तो आइए यहाँ समझते हैं पहले कि अगर यहाँ पे ए में कोई एलिमेंट है, ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो बी में एक एलिमेंट आपको यूनिक इमेज यहाँ पे मिलना चाहिए। और साथ में क्या है कि अगर ए का इमेज बी है और ए का इमेज यहाँ सी है तो बी निश्चित रूप से यहाँ पे सी के इक्वल में होना चाहिए, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ शुड ए हैव द यूनिक इमेज इन बी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट ए इक्वल्स टू यहाँ पे है 2 3 5 यहाँ सेट है, बी सेट हमारा 4 6 8 9 और 10 यहाँ पे। तो एक रिलेशन यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। तो इस रिलेशन में क्या है कि रिलेशन 2 4 3 6 5 10 यहाँ पे क्या है कि f इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी का हमारा f जो है एक सबसेट होगा यहाँ पे कि दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। इस रिलेशन को हम यहाँ फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट जो है यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट यानी 2 3 5 ये एसोसिएट्स कर रहा है यहाँ पे बी के साथ, और साथ में यहाँ पे यूनिक इमेज यहाँ पे हो रहा है। यानी 2 रिलेटेड टू 4 है, 3 रिलेटेड टू 6 है, 5 रिलेटेड टू 10 है, और एक यूनिक इमेज है यहाँ पे। इसलिए ये जो रिलेशन हमारा होगा एक फंक्शन होगा। देखिए यहाँ देखेंगे क्या कि जी सपोज कर लेते हैं कि जी हमारा जो फंक्शन है, जी हम लोग एक रिलेशन लेते हैं, इसमें 2 4 2 6 3 9 और 5 10 है। तो जी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे सिंस यहाँ पे क्या है कि 2 का इमेज 4 है और 2 का इमेज 6 है, यानी एक इनपुट के बदले में दो यहाँ पे हमारा इमेजेज हो रहा है, दो आउटपुट मिल रहा है। यानी 2 इज रिलेटेड टू 4 एंड 6 बाय द रिलेशन जी। जी रिलेशन जो हमारा है ये 2 दो एलिमेंट के साथ यहाँ पे अटैच है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा एक इनपुट का अगर दो आउटपुट आ रहा है तो ये हमारा यहाँ पे जी जो है रिलेशन एक फंक्शन नहीं होगा। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर h इक्वल्स टू 2 4 5 10 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a का जो प्रत्येक एलिमेंट है यानी 2 3 5 ये तीनों एलिमेंट जो है b के किसी न किसी एलिमेंट के साथ यहाँ पे एसोसिएट्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 जो है का रिलेशन किसी भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 3 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इक्वल फंक्शन क्या होता है। एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल इफ डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, को डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू को डोमेन ऑफ जी, और एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स। यानी इमेजेज यहाँ पे एक्स अगर यहाँ इनपुट डालते हैं तो इसका जो इमेज होगा इमेज यहाँ पे इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल एक्स कॉमन डोमेन ऑफ एफ एंड जी। यानी अगर इक्वल फंक्शन हम लोग तभी बोल सकते हैं दो फंक्शन को अगर दोनों का डोमेन इक्वल होगा, को डोमेन इक्वल होगा, और दोनों का रेंजेज यानी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अगर होगा तो ये जो दिया हुआ जो फंक्शन है वो इक्वल फंक्शन होगा। एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ समझते हैं कि इक्वल फंक्शन को कि सपोज कर लेते हैं कि ये 1 2 है, बी हमारा 3 6 है, तो एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी यहाँ पे है, और सेकेंड में क्या है कि जी का मैपिंग हम लोग ए टू बी करते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या होगा एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी अगर है तो एक यहाँ पे हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 और जी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 3x जब जी इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी अगर है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो डोमेन जो एफ का जो डोमेन है और डोमेन जी का जो है ये दोनों का यहाँ पे सेम होगा, यानी कि ये सेट ए के सारे एलिमेंट ये 1 2 हो जाएगा, यानी डोमेन एफ और डोमेन जी यहाँ पे होगा ये 1 2 होगा। हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या
इसका कोडोमेन इक्वल होगा तो कोडोमेन भी वही होगा, यानी बी के सारा एलिमेंट 3 6 जो है ये इसका कोडोमेन कहलाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर F1 पुट करते हैं, x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। और G1 पुट करते हैं तो 3x, यहाँ पे x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 इक्वल्स टू 3 आएगा। यानी यहाँ देख रहे हैं कि F1 का भी वैल्यू और G1 का वैल्यू ये दोनों जो है वो इक्वल आ रहा है, यानी 3 के इक्वल आ रहा है। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि 2 का वैल्यू पुट करते हैं, 2 का वैल्यू भी पुट करेंगे तो ये B जो है F2 और G2 यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम आएगा। F3 भी अगर मान लेते हैं, 2 ही एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 3 एलिमेंट रहता तो 3 एलिमेंट पुट करके देखते हैं यहाँ पे। और ये जो एलिमेंट हमारा आ रहा है, यानी जो इमेज आ रहा है ये सेट बी में ही आ रहा है, यानी ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी हैं, पीछे हम लोग देख चुके हैं कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, बोल सकते हैं कि F इक्वल्स टू G, यानी जो बोथ जो फंक्शन है आर इक्वल फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग कि Fx इक्वल टू GX स्क्वायर और GX इक्वल टू 2 log x। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग इसको रिड्यूस करके नहीं देखेंगे या लॉगरिथम का प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे, हम लोग जो इसका ओरिजिनल जो हमारा यहाँ पे फंक्शन है उसी फंक्शन पर हम लोग यहाँ पे वैल्यू x का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से डोमेन फाइंड करेंगे। तो डोमेन ऑफ f इस फंक्शन f का डोमेन होगा। हम लोग यहाँ जानते हैं कि x का जो वैल्यू यहाँ पे लाई करेगा x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ में क्या होगा कि r यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ x स्क्वायर है, किसी भी नंबर का अगर नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि डोमेन ऑफ जो f होगा रियल नंबर एक्सेप्ट यहाँ पे 0 होगा, 0 को छोड़ करके सारे रियल नंबर को ये यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। और डोमेन ऑफ g यहाँ जो होगा, यहाँ जो वैल्यू होगा x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी यहाँ जो भी वैल्यू होगा ये सारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। इसलिए डोमेन ऑफ f नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g, यहाँ जो डोमेन आया दोनों यानी फंक्शन f और g का जो है ये फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं किया, इसलिए फंक्शन f इज नॉट इक्वल्स टू g होगा। अब यहाँ हम लोग आगे देखेंगे कि रियल फंक्शन क्या होता है। रियल फंक्शन क्या बोलता है कि f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b एंड a इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर r एंड b इज a सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन f इज ए रियल फंक्शन। अगर f की मैपिंग जो है a टू b अगर हो रहा है, f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b है, a और b दोनों सबसेट है रियल नंबर का, देन f इज ए रियल फंक्शन, तब ऐसे फंक्शन को बोलेंगे हम रियल फंक्शन। इफ रेंज f इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर देन f इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसका हम इनपुट करने के बाद डोमेन पुट करने के बाद यानी f का वैल्यू में और इसके f का डोमेन पुट करते हैं तो इसके बदले में जो रेंज हमारा आएगा, अगर रेंज भी अगर वहाँ रियल नंबर का सेट अगर होगा तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ आगे देखेंगे कि सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन। सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन क्या होता है, इसमें पहला हमारा यहाँ पे है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि f is mapping from real number to real number such that fx equals to k for all x belongs to real number where k is a fixed real number। यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलेंगे, अगर यहाँ पे क्या f is a mapping from real number to real number है तो यहाँ fx equals to यहाँ पे k होगा for all x belongs to यहाँ पे रियल नंबर r है। तो यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं तो इसका एक फिक्स्ड जो वैल्यू आपका k है सेम वैल्यू आएगा। सपोज कर लीजिए कि fx इक्वल्स टू अगर यहाँ 5 है, कोई हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि fx इक्वल्स टू 5 कोई हमारा फंक्शन दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 1 x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो f1 जो हमारा 5 होगा, f2 भी 5 होगा, f के जगह पर कोई भी वैल्यू √2 पुट करिए, 0.5 0.3 कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ पे x की जगह पर तो इसका वैल्यू अनचेंज होता है, वही फिक्स्ड नंबर के यहाँ पे इक्वल होता है। डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा कि डोमेन इसका यहाँ पे रियल नंबर होगा, रेंज इसका क्या होगा कांस्टेंट k के इक्वल में हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ अगर हम लोग यहाँ बनाते हैं कांस्टेंट फंक्शन का तो लेट y इक्वल टू fx इक्वल्स टू k, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि दैट इज y इक्वल्स टू यहाँ पे k होगा। इसका जो ग्राफ अगर होगा
ये पैरेलल टू यहाँ पे क्या होगा, ये वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगा। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो ये हमारा जो ग्राफ ऑफ जो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन होगा ये पैरेलल, यहाँ पे अगर y इक्वल्स टू अगर k है तो इस केस में यहाँ क्या होगा कि ये जो है हमारा ग्राफ जो यानी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और ये लाइन जो है ये पैरेलल टू यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस होगा। सेकेंड हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि अगर यहाँ पे क्या है कि i इज मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज i ऑफ x इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ। डोमेन ऑफ f यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारा होगा ये वैल्यू हमारा जो है वो सारे रियल नंबर को पुट करेंगे, इसलिए डोमेन यहाँ पे रियल नंबर होगा, को डोमेन भी यहाँ पे रियल नंबर होगा। तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू यहाँ रेंज ऑफ f होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन में कि जो हम डोमेन पुट करेंगे उसका सेम यहाँ पे आउटपुट भी हमको वही मिलेगा, i ऑफ x इक्वल्स टू x। यहाँ अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आपका इमेज भी उसका 1 मिलेगा, 2 का इमेज यहाँ पे 2 मिलेगा, 3 का इमेज भी यहाँ पे 3 मिलेगा, यानी कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं तो सेम वैल्यू यहाँ पे हमारा देगा। ग्राफ अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कि लेट y इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू अगर x है यहाँ पे, दैट इज y इक्वल्स टू x जो हमारा होगा ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा विच इज पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। ये यहाँ पे एंगल इस प्रकार से 45 डिग्री के एंगल से यहाँ होते हुए ये ओरिजिन से पास करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे मॉडुलस फंक्शंस को देखेंगे। साथ ही आपका क्लास का जो वीडियो है प्रत्येक दिन आपका मॉर्निंग या इवनिंग में अपलोड कर दिया जाएगा। और साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ना करना ना भूलें ताकि नए वीडियो का लिंक आपको पहले मिल सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।